तो भाई और बहनों, स्वागत है आपका इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है माइनक्राफ्ट 100 डेज इन उंगा बुंगा आइलैंड में। और इस आइलैंड में सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस आइलैंड के अंदर पाइनएप्पल का घर हिलाओ नालर फस फस का भर। इस आइलैंड के जंगलों के अंदर है बहुत सारे पिराना जो कि आपको कच्चा जबा खाने के लिए काफी है। और ये मगरमच्छ, अब नहीं चाहो कि आप इसका सामने जाओ, ये आपका डींगी खींच के ले जाने के लिए काफी है। और ये कोबरा सांप, इसके ऊपर पैर देना तो कोई भी नहीं चाहेगा। और भी बहुत से खतरे हैं यहाँ पर। और क्या मैं इस बवंडर के बारे में बताना भूल गया, इस बवंडर के रास्ते में जो भी आता है वो उसका तितर बितर कर देता है। और इस आइलैंड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी जो कि कभी भी फूट पड़ेगा। इस आइलैंड पर रहते हुए मुझे 4 काम करने हैं। सबसे पहला, मुझे जिंदा रहना है। दूसरा, आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बहुत ही भयंकर सीक्रेट घर जो कि पहाड़ी के अंदर होने वाला है। और तीसरा, मुझे फुल्ली नेदरराइट आर्मर बनाना है। और चौथा, ऐसा बोला जाता है कि इस आइलैंड में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, तो मुझे सीक्रेट का पर्दाफाश करना है। तो क्या मैं इस आइलैंड से जिंदा निकल पाऊंगा? डे 1 की शुरुआत होते ही सबसे पहले मैंने आसपास अपने जगह को निहारा। और ये क्या, मुझे तो बोला गया था कि इस आइलैंड पर मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। ये लोग कौन है? विलेजर तो नहीं लग रहे ये लोग देख करके। चलो देख करके तो बड़े शरीफ लोग लग रहे हैं। अच्छा ही है, कम से कम मैं अकेला तो नहीं रहूं। अरे घंटे का मत। अरे सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब, चड्डी नहीं निकाल करके लेके आओ, मैं आपका क्यों मार रहे हूँ। और इस हादसे के बाद मैं बहुत जोरों से भागा, इतना जोर से तो जब बहुत जोर का टट्टी आता है तब भी नहीं भागता मैं। मुझे यहाँ पर ये तो समझ में आ गया था, लोग कोई भी हो फिलहाल तो मुझे इनसे दूर रहना है। हाँ तो केकरा भाई, इस आइलैंड पर तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, कम से कम तू ही मेरा दोस्त। घंटे काटता ही है। अपना 2 बार बेइज्जती करवाने के बाद अब मुझे गेम में आगे बढ़ना था, तो फटाफट मैंने एक कुल्हाड़ी बनाया। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मुसीबत आ गया था। एक तो रात हो रहा था, ऊपर से जोरदार तूफान भी आ रहा था। तो फटाफट मैं लकड़ी काटने के लिए चला गया क्योंकि मुझे घर बनाना था। और लकड़ी काटते काटते, हाँ तो मैं लकड़ी काटने वाला था लेकिन लकड़ी नहीं काटा, पता नहीं मेरा मन नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ हादसा हो गया था और मैं वापस चल झूठ। अब मुझे एक घर का बहुत ही ज्यादा जरूरत था, तो फटाफट मैंने जितने भी लकड़ियां काटी थी उस लकड़ियों को फटाफट मैंने प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, यहाँ पर प्लैंक्स ऐसे ही बनता है। पूरे दिन ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ लकड़ियां काटी और अपने लिए खाना जमा किया। जो बवंडर आया था, इस बवंडर की वजह से आसपास जितने भी केकड़े थे, मछली थे, सब बेचारा मर गए, उनका छितरा छितरा उड़ गया। और उनका जितने भी पीस वगैरह वो सब लेकर के मैंने जमा कर लिया अपने खाने के लिए। ये मधुमक्खी है। तो वापस से बहुत ही जोरदार बारिश चालू होने वाला था, तो मैंने बिल्कुल देरी नहीं किया और अपना एक पेड़ का ऊपर घर बनाना चालू कर दिया। अपने घर के बालकनी पे खड़े होकर केकरे का टंगरी खा खा कर इन ज़ॉम्बियों को देखने का मजा ही कुछ और है। ये मकरा ऊपर तो नहीं आ जाएगा ना? बड़ा डर लगी, क्या कर रही है? बहुत टाइम अपने घर पे ऐसे ही खड़े रहने के बाद भी रात नहीं हुआ। बाहर में जोरदार बारिश आ रहा था, तो अपने बालकनी पे खड़े होकर इनको निहारी लूं है। लेकिन ये मकरा तो ऊपर ही चढ़ने को आ रहा था। बारिश बहुत ही जोर आ रही है। कौन मार रहा है? अरे मकरा ऊपर चढ़ गया। भागो भागो, मारो मारो, मेरा हेल्थ नहीं है। मकरा सब बंद करो। अरे कहाँ से मार रही है? बहुत ही जोरों का बारिश आ रहा था, देख ही सकते हो कितना जोरदार आवाज आ रही है। मकरा पता नहीं कहाँ है, इनविजिबल मुझे मार रहा था। चलो कोई बात नहीं। अरे ये क्या, मैं अपना घर तोड़ करके ले गया? मेरा घर नहीं, मेरा घर बर्बाद। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। इस बवंडर ने मेरे घर को तितर बितर कर दिया और सारी रात में इधर चला मैं उधर चला, भगवान जाने में किधर चला करता गया। और धपाक से पानी में गिरा हुआ मुझे मिला थोड़े टाइम बाद। अरे बाप रे, शार्क आ गया। चलो ये तो अच्छा है कि मैं पानी पे गिरा, नहीं तो जमीन पे गिरता तो मेरा आत्मा भी ढूंढ करके नहीं मिलता। और मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था वापस से खेलने का। देखो बारिश अभी भी रुका नहीं, खतरनाक बारिश आ रहा है। हाँ तो बवंडर के वजह से मेरा पता नहीं घर का तो आता पता ही उड़ गया। तो सबसे पहले मैंने आसपास जितने भी केकड़े और आसपास की मछलियां शहीद हुआ था उनका लेग पीस लेने के लिए मैं चला गया। और ये मेरा घर है। भगवान, मेरा घर का कुछ बचा भी नहीं। अब मुझे इतना तो पता चल गया था कि इस बवंडर से अगर मुझे बचना है तो ऐसे खुले में तो मुझे नहीं बनाना पड़ेगा घर। और ये फ्लिंट का सामान लेकर के तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए, क्योंकि अब मुझे चाहिए था आयरन, लोहा। तो माइनिंग करते करते सबसे पहले मुझे कोल मिला और थोड़ा माइनिंग करने के बाद मुझे लोहा मिला। तो फटाफट सारे के सारे लोहे को मैंने निकाल लिया और एक मैंने भट्टी बनाया। भट्टी में कोयले डाल करके सारा का सारा लोहा पिघला दिया और लोहा पिघला कर मैंने उसका आकार बदल दिया। ये क्या बोल रहा हूँ मैंने, मतलब लोहा को पिघला करके मैंने पिकैक्स और शील्ड बना लिया। और शील्ड ऐसे तो नहीं बनता। ये कौन दिखा रहा है? ये नहीं दिखाना, इसको कट करो। तो मैंने अपना माइनिंग जारी रखा और मुझे गुफा मिल गया। और इस गुफे पे इतने सारे चमगादड़ थे, हैं चमगादड़ इतने बड़े बड़े। इन चमगादड़ों को मार मार के मैंने इनका चमगादड़ निकाल दिया। और पता नहीं मरने का मतलब चूहे जैसा आवाज निकाल रहे थे। देखो आप ही लोग।
तो गुफा में मैं माइनिंग करता रहा और मुझे कोल के अलावा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन थोड़ा और माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे कुछ डायमंड्स मिले। और डायमंड मिलने के बाद खुशी तो देखो, ये आवाज कैसा है यार, वो रजनीकांत का मूवी रहता है ना। तो मुझे थोड़ा और माइनिंग करने के बाद बहुत सारा आयरन मिला, तो सारे का सारा आयरन को मैंने पिघलाने के लिए छोड़ दिया। और ये चमगादड़ मेरे पास ऐसे क्यों आ रहे हैं? तो जितने भी लोहा था उसको पिघला कर मैंने उसका आकार बदल दिया और अपने लिए लोहे का मुकुट, लोहे का कवच, लोहे का चड्डी और लोहे का जूता बना लिया। और अब मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था। अब तो यमराज भी आ जाए ना तब भी मुझे ना मार पाए। ये मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर के देखो क्या होता है मेरे साथ। तो ये लावा को सबसे पहले मुझे बंद करना पड़ेगा। तो लावा को बंद करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे कोबल स्टोन लगाना पड़ेगा। चलो कोबल स्टोन लगा देता हूँ, ये लग गया कोबल स्टोन। उसके बाद मैंने थोड़े से मोमबत्तियां बने। अरे शब्दों पे भावनाओं को समझ, और पूरे गुफा को मैंने चमगादड़ स्केलेटन यहाँ पे घंटा का मर हूँ यहाँ पे। अब मैं आराम से डायमंड को ये कौन सा यार, मैंने मजाक में बोला था यार। अरे क्या स्केलेटन वापस से? तुम मर यार स्केलेटन, तुम मर। ये तो मैं मजाक कर रहा था, ये सही में यमराज आ गया क्या? ये इससे मुझे मरना नहीं है इतना। वीडियो में आगे आकर के फटाफट चुपके से डायमंड को निकलो और फुट लो। तो फटाफट मैंने क्या किया, जितने भी मेरे आयरन थे, लैपिस वगैरह, जितने भी सामान थे वैल्यूबल वो मैंने लिया और लेकर के फुटता है। अब इस पॉइंट पर आकर के मुझे एक बहुत ही गजब का आइडिया है। पता नहीं कभी कभी तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता, क्योंकि है ही नहीं शायद इसलिए काम नहीं करता। जब करता है ना क्या ही करता है। ओहो, तो देखो मैं क्या ही दिमाग लगा करके मारता हूँ। फटाफट मैंने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया और भागो। तो मेरा आइडिया है कि फटाक से मैं उसको टपली मारूंगा, टपली मार के फटाफट भाग करके आ जाऊंगा। तो प्लान तो काम करके लेकिन बाद रहा है क्या यार? यमराज जी आ रहा है, यमराज जी आ रहे हैं, यमराज जी भागो यार, यमराज जी। अरे बाप रे बाप, भागो। ये तो पत्थर तोड़ के उसका आकार पिघला देता है। भागो यार ये तो वैसे हिल ही नहीं रहा। मेरा प्लान तो ये था कि वहाँ पे गड्ढे पे गिर जाएगा, आराम तोड़ दिया, मार दो। यही तो मेरा प्लान था। तो डूबा के मार दे, डूब के ही मरेगा ये। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। नहीं मतलब मैंने उसे मार तो दिया ना। क्या मतलब मैंने चीटिंग करके मारा? ये मैंने पहले से ही मेरा प्लान था ये। हाँ, तो उसे मारने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ये लावा ले जाने का मन था। और ये जो मैं लावा यहाँ पर ले जा रहा हूँ ना, आगे जाकर के मेरा बहुत हेल्प करेगा। पता नहीं क्यों ले जा रहा था, बोल रहा हूँ ना, कभी कभी मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही काम करने लगता है। तो बहुत टाइम गुफा के अंदर तपस्या करने का फाइनली बाहर का फ्रेश हवा लिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा था। तो पूरा दिन मैंने केकरे को मार करके उसका टंगरी लिया और लकड़ियां काटी, क्योंकि मुझे बवंडर के साथ और ज्यादा डांडिया नहीं खेलना था। ऑलरेडी जितना डांडिया खेला उतना मैं खुश था। अब जितने भी लकड़ियां मैंने कलेक्ट किया था, इस लकड़ियों से मुझे वापस से एक घर बना था। नहीं यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर बनाया तो वापस से उड़ा करके ले जाएगा। मैंने सोचा वो ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ी के अंदर एक सीक्रेट घर बनाओ, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि बवंडर आकर के एक साबुत पहाड़ को ही उड़ा करके ले जाए। अच्छा आइडिया है ना। तो पहाड़ के अंदर एक सीक्रेट घर बनाने का मैंने सोचा। ये वाला जगह बिल्कुल ही परफेक्ट है। बस मुझे सारे के सारे डर्ट को साफ करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने सारे के सारे डर्ट को साफ कर दिया और घर बनाने का प्रक्रिया चालू कर दिया। तो घर का छोटा सा मोन्टाज आपके सामने ये रहा। हाँ, तो फाइनली मेरा घर बन करके तैयार है। अब तो आप ही लोग बताओ कि ये घर आपको कैसा लग रहा है। नीचे कमेंट में अभी 10 आउट ऑफ कितना रेटिंग देना चाहोगे, नीचे इसको रेटिंग दे दो। घर बन जाने के बाद घर के अंदर जितना भी जरूरी सामान था, सारा का सारा जरूरी सामान मैंने लगा दिया। थोड़ा डेकोरेशन वगैरह भी लगा दिया। और जो मुझे चिकन लेग पीस मिला तो उसको पका करके मस्त चिकन लेग पीस खाया। उसके बाद में मस्त सो गया। उसके बाद मैं वापस से माइनिंग करने के लिए गया। मुझे थोड़ा कोल, थोड़ा आयरन, मुझे थोड़ा सा और डायमंड मिला। और घर आने के बाद मैं क्या देखता हूँ, बहुत ही जोर का बवंडर आ रखा है। मैं डर रहा था कि कहीं ये बवंडर मेरा घर को उड़ा करके ना ले जाए। तो धीरे धीरे करके मैं बाहर गया, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा गलती था। वो बवंडर मुझे ऑलमोस्ट उड़ा करके ले जाने ही वाला था। जैसे तैसे करके मैं घर के अंदर आया। हश, अब मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। बस मैं इस बवंडर को ऐसे ही अपने खिड़की से बाहर देखता है और देखते देखते 1-2 दिन ऐसे ही निकल गया, लेकिन बवंडर नहीं रुका। तो अब टाइम आ चुका था नीदर जा करके ब्लेज रॉड लाने का। क्यों चाहिए मुझे ब्लेज रॉड, हाँ थोड़ा बाद में बताता हूँ। तो नीदर जाने के पहले सबसे पहले मैंने डायमंड का शील्ड बनाया, अपने लिए डायमंड का पिकैक्स बनाया, जो मैंने डायमंड माइन किए थे थोड़े टाइम पहले से उससे। तो ऑब्सिडियन के लिए चाहिए था मुझे लावा। और मैंने ऐसा सुना था कि इस आइलैंड में एक बहुत ही बड़ा वॉल्केनो है। तो निकल पड़ा उस वॉल्केनो को ढूंढने के लिए। और सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब मुझे ये पता चले कि मैंने जस्ट उस वॉल्केनो को नीचे अपना घर बना रखा है। वाह भाई वाह। तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करा, वॉल्केनो के ऊपर मैंने पानी डाला, सारा का सारा ऑब्सिडियन निकाला, फटाफट घर पे आया और एक नीदर पोर्टल बना लिया। और अब टाइम आ चुका था नीदर जाकर के तहलका मचाने का।
मिला। बस कोई खतरनाक सा मॉन्स्टर ना आ जाए, बहुत ही जोर का फटता है मेरा। कोई है तो नहीं कोई नहीं, चलो बच गया, कोई भी नहीं है। तो बहुत ढूंढने का फाइनली मुझे एक नर्क वाला किला मेरा। अरे हाँ नीदर फोर्ट्रेस का बात अभी तो समझा करो मेरा बातों को। यहाँ पर लावा किसने फेंक रखा है, फटाफट पानी फेंक देता हूँ, मुझे पता है मैं ही गिर जाऊंगा। यार गायब हो गया। उसके बाद मेरा मुलाकात हुआ मोमबत्तियों के रानी से। हाँ ब्लेज का बात करा, उसको मार करके मैंने उसका डंडी को चुरा लिया और घर आकर के मैंने डायमंड का स्वॉर्ड बनाया, क्योंकि अब टाइम आ चुका था इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने का। अब मेरे पास डायमंड का शील्ड और डायमंड का स्वॉर्ड दोनों था। मैंने बहुत सुना इस आइलैंड के बारे में कि इस आइलैंड में बहुत सारे सीक्रेट्स और मिस्ट्री छुपे हुए हैं, उनको ढूंढने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। तो पागलों की तरह मैं इस आइलैंड पर भूखा प्यासा घूमता रहा। और ये क्या पानी, वाह पानी ही तो चाहिए था मुझे। चलो फटाफट पी करके अपना प्यास बुझा लेता हूँ। वाह 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 मजा आ गया, कितना अच्छा ही पानी। अरे आवाज किस चीज का है, फटाफट चाकू निकाल। घंटा का माथा, भागो। ये कछुआ नहीं, क्या कछुआ, क्रोकोडाइल यहाँ पर मुंह खोल, ये खाने के लिए आ रहा है। देखो 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 कैसे खाने। तो बड़े ही बेरहमी से मैंने उस मगरमच्छ को मारा। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। और पानी के सामने जाते जाते मैं कुछ ज्यादा ही सामने चला गया, गलती से मेरा पैर फिसल करके नीचे पानी में गिर गया और भाल बाल वापस से बचा, क्योंकि वहाँ पे दूसरा मगरमच्छ भी था। हाँ दूसरा मगर, उस दूसरे मगरमच्छ को भी जैसे तैसे मैंने करके मार ही दिया। और यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग सा चीज देखने को मिला। जब मैं वहां पर गया जहाँ सारे के सारे मगरमच्छ जमे थे, तो मैंने देखा यहाँ पर छोटे छोटे पिरानास है। तो मेरा खाना का तो बंदोबस्त हो गया था, सारे के सारे पिराना को मार करके मेरे 1 महीने का खाना का बंदोबस्त हो जाता। तो एक एक करके सारे पिराना को मैंने मारना चालू कर दिया। और वापस से मुझे एक भयंकर सा, पता नहीं कहाँ से ये जो आइडियाज आते हैं ना, क्या कहूँ मैं, एक आइडिया आया। मैंने एक डर्ट का ब्लॉक लेकर के सारे के सारे पिरानास को वहीं बंद कर दिया और वहां से सारा का सारा पानी निकाल दिया। और मेरे पास जो लावा लिया था, मैंने लावा लिया था वही, उसी लावे को वही डाल दिया, क्योंकि अच्छा है ना, मच्छी फ्राई बन जाएगा, पका पकाया मच्छी मिलेगा। लेकिन मैं कैसे भूल गया कि लावा पे अगर आप कुछ भी डालते हो तो वही भस्म हो जाता है। तो सारा का सारा खाना मेरा जल के वही राख बन गया और मेरा पोपट बन गया। तो वापस से एक बार मैंने अपना बेइज्जती करवा के आगे अपना सफर में निकल गया। थोड़ा और ट्रैवल करने के बाद मुझे एक अजीब सा दिखने वाला मछली मिला। अब इस मछली को मुझे पालने का बड़ा मन था, तो मैंने बहुत ट्राई किया इस मछली को अपने बकेट में लेने का, लेकिन नहीं ले पाया मजबूरन। तो वहां पर मुझे शुगर केन भी दिखे थे, तो शुगर केन को लिया और लेकर के मैं सीधे अपने घर पर आ गया। और घर पे आकर के मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास कुछ अंडे आ गए थे। तो एक अंडे पे मैंने ऐसे ही क्लिक किया और वो नीचे गिर गया थोड़े टाइम बाद। ये सांप का बच्चा मेरे घर पे क्या कर रहा है, देखो मेरे गर्दन पे कैसे बैठ गया। लगता है इसे मेरा घर पसंद आया। ये ले तू मीठी खा। मुझे पता नहीं ये क्या खाता है, तो मैंने उसे मीट दे दी। और मीट देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास और बहुत सारा अंडे थे जो कि मछलियों के थे, और मेरा सपना बिल्कुल पूरा होने वाला था। मुझे मछलियों को जो चाहिए था, उन्हीं मछलियों का अंडा शायद मेरे पास आ गया था। तो मुझे यहाँ पर अपने घर के अंदर एक्वेरियम बनाया था। एक्वेरियम बनाने का काम मैंने चालू कर दिया। और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास एक और अंडा है, जिसको तोड़ने के बाद उसके अंदर से तोता निकला। बड़ा प्यारा तोता, देख फुसफुस। इस तोते का ख्याल, ओ हाँ मैंने आप लोगों को बताया नहीं ना, मैंने अपने सांप का नाम फुसफुस रख दिया, क्योंकि दिन भर ये फुसफुसी करता रहता है, तो फुसफुस हो गया इसका नाम। उसके बाद मैंने उस तोते को वहीं छोड़ दिया। एक्वेरियम को बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है पहले, तो एक्वेरियम को मैंने कंप्लीट किया। और अब टाइम आ चुका था एक्वेरियम के अंदर अपने मछलियों के अंडे को डालने का। जाकर के सारे के सारे अंडे को एक्वेरियम के अंदर रख दिया। और अब मैं वेट कर रहा था कि कब सारे के सारे मछलियां फूटेंगे, मजा आए। अरे क्या बाजार है, तोता फुसफुस, तोता कहाँ गया फुसफुस? अभी तक तो ये तोता यही था ना, क्या पता, मुझे नहीं पता। अफसोस वो तोता बच नहीं पाया। मेरे फुसफुस ने उस तोते को बड़े बेरहमी से खा लिया। कमेंट सेक्शन में उस तोते के आत्मा के शांति के लिए रेस्ट इन पीस लिख दिया जाए, मैं भी लिख देता हूँ। और मेरा बदकिस्मती बस यही सीमित नहीं था, वो सारे के सारे अंडे फूट जाने के बाद पता नहीं वो मछली धीरे धीरे मर रहे थे। क्यों, तो पता नहीं क्यों तो मर रहे थे। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था शायद, मैंने उसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं रखा था। मछलियां बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रहते क्या? अबे साले। तो मैंने सोचा क्या पता अगर मैं यहाँ से 2 कांच तोड़ दूं तो उनको ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो सारे मछलियां बड़े बेरहमी से धीरे धीरे दर्दनाक मौत मरे। जैसा जैसा हरकत कर रहा हूँ ना, अगले जन्म तो मुझे नर्क ही नसीब होगा, बता रहा हूँ मैं। तो अगले दिन सुबह उठते ही मुझे मेरे घर के पीछे से गाय का आवाज आने लगी। तो मैं बाहर निकल करके देखने के लिए गया, और मैं क्या देखता हूँ, उसी के पीछे हमारा नॉर्मल वाला गाय भी था। तो इन दोनों गायों को अगर मुझे टेम करना था तो मुझे चाहिए था वीट। तो निकल पड़ा एक छोटा सा वीट फार्म बनाने के लिए। और मेरा छोटा सा फार्म तो रेडी हो चुका था, वीट फटाफट डूब जाए उसके लिए मैंने उसके ऊपर हड्डी का गुरा डाल दिया। अरे बोन मील का बात कर रहा हूँ मैं। और उसका फटाफट मैंने वीट को तोड़ा और गाय भैंसों को वीट का लालच देकर के उनका किडनैप कर लिया। उन्हें किडनैप कर लिया और अपना छोटा सा जो मैंने तबेला बनाया था उस तबेले के अंदर लेकर के आ गया। और इन गायों को मैंने खूब वीट खिलाया। और हमारे घर आया एक नन्हा सा
उसके बाद मैंने चारों तरफ मोमबत्तियां लगा दिया क्योंकि मुझे बाय फोकट का मेहमान नहीं चाहिए था अभी। उसके पास मेरे पास जो बचा कुचा डायमंड बचा था उससे मैंने अपने लिए टोपा और सैंडल बना लिया। अब अगले दिन टाइम आ चुका था मॉब फार्म बनाने का, क्योंकि मॉब फार्म बनाने से 3 फायदे होने वाले थे मेरे। एक तो मुझे फ्री का एक्सपी मिलने वाला था, जो मॉब्स आएंगे उनको मार करके अच्छे अच्छे आइटम्स तो मुझे मिलने ही वाले थे, और तीसरा वो ज़ॉम्बी विलेजर्स मिलेगा, तो ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करके आपको विलेजर मिल सकता है। तो मॉब फार्म का छोटा सा मोन्टाज आपके सामने ये रहा। तो अरे ये कहाँ से आ गया? अरे बाप रे बाप, कितना जोर का देखो, सारा का सारा चीज उड़ा करके ले जा रहा है। ये भगवान मेरा गया, ये मारा, इसको बचाना पड़ेगा शायद मुझे। फटाफट ट्राई करता हूँ बचाने का। यहाँ पे मैं ब्लॉक वगैरह लगा देता हूँ, शायद बच जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक वगैरह लगा दूँ, कुछ पत्थर का ब्लॉक लगा देता हूँ। अरे तो फाइनली मॉब फार्म बन चुका था, और मॉब फार्म बनने का पहली बार मारने का मजा ही क्या था। आहा, इन लोग को मार के जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, मजा ही आ जाता है। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने डायमंड का धनुष बनाया, और ये फुसफुस को, तू घास फूसी खा, तोता को खाए। उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं बोला, तू खा घास फूसी। क्या बोला, क्या करेगा? तो एक और नया सुहाने सुबह, आज का दिन बड़ा ही सुहाना था। तो अब टाइम आ चुका था एक और नया एडवेंचर पे निकलने के लिए, नया खोज करने के लिए, क्योंकि वो जो सीक्रेट है ना जो इस आइलैंड पे छुपा हुआ है, वो तो मुझे निकाल कर ही रहना है। तो एडवेंचर पे निकलने के पहले मैंने जो शुगर केन निकाला उसको मैंने काटा, वापस से लगाया, और अपने गाय भैंसों को थोड़ा सा खाना खिलाया, और निकल पड़ा नया एडवेंचर के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये एडवेंचर मुझे कितना महंगा पड़ने वाला है। रास्ते में मुझे कुछ ज़ॉम्बी से स्केलेटन्स मिले, उनको तो मैंने कूट के मारा। और ये एक नीला तोता पानी में फंसा हुआ है, इसको तो मुझे बचाना ही पड़ेगा। फटाफट मैंने एक बोट बनाया, उस तोते के पास जाकर के उसको फाइनली बचा। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, मेरे कंधे पे कितने प्यारे तरीके से बैठा है। मेरा पूरा मूड था कि इस तोते को मैं अपने एडवेंचर पे लेकर के जाऊं, लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब हो रखा था कि मुझे अपने घर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं सूझा। और देखते ही देखते ये तूफान एक बहुत ही भयंकर बवंडर पे बदल गया। अरे भागो, बहुत ही जोर का तूफान आ रहा है। मैं तो चल भी नहीं पा रहा ठीक से। ये वही तोता है, अलग तोता है? नहीं, ये तो अलग तोता है। मोर भी है वहाँ पर, जंगल पे मोर नाचा, किसने देखा? मैंने देखा। चलो ये कौन सा प्राणी? अरे मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, लेकिन बवंडर ने मुझे खींच ही लिया, और जैसे तैसे करके मैं एक पेड़ के टहनी को पकड़ करके लटका रहा। और जब बवंडर रुका, तोते के तलाश में दर भटका, और मुझे फाइनली तोता मिल गया, और मैंने उसको सीड्स खिला दिया। और मुझे पता चला नहीं, ये वो वाला तोता नहीं था, और मुझे निराश हो गया। बोला कोई बात नहीं, वो नहीं तो यही सही, उसके याद में इसी को पाल लूंगा। लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा चीज होने वाला था। देखो, थोड़े टाइम बाद मैंने नोटिस किया मेरे दोनों कंधों पर एक तोता बैठा हुआ था। वो वाला तोता जिसको मैंने पानी से बचाया था, वो फाइनली जिंदा था, वो मरा नहीं था। तो मैंने बिल्कुल नहीं देर किया, इन दोनों को फटाफट में अपने घर पर लेकर के आया। लेकिन मेरा फूटा हुआ किस्मत, भगवान पे जब मेरा किस्मत लिख रहा था ना, देखते हो पक्का उसने बोला होगा, बुरा लगता है भाई। घर पर आकर के मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर पर एक भी गाय भैंसे नहीं है। मेरा घर का तितर बितर उड़ा हुआ है। बवंडर ने शायद मेरे गाय भैंसों को उड़ा करके ले गया होगा। तो फटाफट मैंने अपने दोनों तोते को घर पर रखा। और ये फुसफुस बता रहा हूँ, अगर इन दोनों तोतों में एक भी गायब हुआ ना, तो गया तो जंगल में छोड़ करके आ जाऊंगा। और शायद मैंने उससे कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, वो बेचारा निराश होकर उधर पर। तो वापस से दिन रात मेहनत करके अपने सारे के सारे जो डैमेज हो रहे उस चीज को मैंने रिपेयर किया, अपना फार्म को वापस से बनाया। और लकीली एक गाय और उसका माता बच गया था, तो वापस से मैंने वीट का लालच देकर के उसको किडनैप कर लिया। तो दिल पे पत्थर रख के मैंने जहाँ पे एक्वेरियम रखा है उसको मैंने साफ किया। यहाँ पे मुझे एन्चेंटमेंट रूम बनाने का बहुत ही ज्यादा मन है, तो ज़ॉम्बी को मार के फटाफट एन्चेंटमेंट रूम बनाने के लिए लग गया मैं। अपने एडवेंचर से जितने में लेदर मिले थे उससे मैंने बुक बनाया, एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया, और एक छोटा सा लाइब्रेरी सेटअप कर लिया। मेरे पास बहुत सारा लेदर तो नहीं था, तो मैं और ज्यादा प्रॉपर इसको लाइब्रेरी नहीं बना पाया, कभी आगे देख लेंगे। वो जो हमारा एडवेंचर अधूरा रह गया ना बवंडर के तूफान की वजह से, उसको अभी मैं पूरा करना है। तो इस बार का मौसम बड़ा ही अच्छा था, तो मैं बोट मैंने पानी पे डाला, निकल गया एडवेंचर पे। तो चलते चलते मेरे नाव को शार्क ने अटैक कर दिया था, और जैसे तैसे मैंने अपना जान बचा करके निकला। पानी में बहुत ही ज्यादा रिस्क है, और इस वीरान समुद्र में अकेले अकेले घंटों तक तैरते तैरते मुझे एक अजीब सा आइलैंड मिला। उस आइलैंड में ये लोग कौन है? देख करके कोई आदिवासी टाइप के लोग लग रहे हैं कि यही आइलैंड में तो सीक्रेट नहीं छुपा हुआ जिसको मुझे तलाश करना था। तो फटाफट में उस आइलैंड की तरफ गए। लोग नहा रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? चलो जो भी हो, भगवान से मैं यही प्रे करता हूँ, काश ये लोग फ्रेंडली हो, मुझे मारे ना। अरे ऊपर से मीटियोर मार रहे, उल्लू कर रहे हैं ये लोग। इतना टाइम तक मुझे ये तो समझ आ गया था कि ये लोग फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है, और इन लोगों ने ऊपर से मुझे मीटियोर फेंक करके कैसे मारा मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था। मेरे अंदर का जो कीड़ा था ना, जो
कीड़ा काटा है ना, मेरा अंदर से बोल रहा था निकल ले, काट ले, मरेगा मरेगा, लेकिन नहीं, मेरे अंदर तो कीड़ा है जाकर के देखने का, तो मैं निकल लिया देखने के लिए क्या चल रहा था। आगे स्वाद। मरते मरते बचा मैं। तो अब इस पॉइंट पर ना मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि पतली गली से मैं निकल लिया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्या 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 एक्सपेक्ट करते हो, ऊपर से भगवान की तरह कोई आप पर आग का गोला बरसा रहा है, आपको पता भी नहीं उस आइलैंड पे क्या, और ऐसे अंधे चले जाओगे। नहीं मतलब थोड़ा प्रिपरेशन करके जाऊंगा ना मैं। अब मेरा एक ही मकसद था, उस आइलैंड पर जाना, उन सभी को मारना और उस आइलैंड के सीक्रेट का पर्दा फाश करना। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना था, ताकतवर हथियार चाहिए थे। तो फाइनली हमारे घर 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स पधारे, तो फटाफट मैंने इनके लिए एक छोटा सा घर टाइप का बनाया और इनको आजाद करके घर के अंदर लाने का ट्राई किया। लेकिन मुझे क्या पता था ये लोग साथ में फेल निकलेंगे। इतना बड़ा बड़ा 2 दरवाजा खोलने के बावजूद अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पता नहीं बाहर इनको क्या ही पकवान मिल रहा था। अरे तू आ जाना रे, क्या लेगा आने का, फटाफट में एक काम करता, आगे आगे आगे, अरे मरा 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 मरा। फाइनली मैंने जैसे तैसे करके मौत को से चुम्मी दे करके इनको अंदर डाला और ये बारिश वापस से चालू हो गई। उसके बाद मैं वापस से खुदाई करने के लिए गया। यार माइनिंग का बात भावना को नहीं समझते ना यार। वहां से मुझे कुछ आयरन्स, लैपिस का लजूली और कुछ स्पाइडर्स मिले, जिसको मार करके मैंने उसके आंखें निकाल लिए। वो तंत्र मंत्र करने में काम आएगा मेरा। और घर आने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, हाँ अब टाइम आ चुका है इन गाय भैंसों को टाटा बोलने का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इन्हें बड़े प्यार से मारा, इतने प्यार से मारा कि इनको पता भी नहीं चला। नहीं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल इनको पता भी नहीं चला। पूछ सकते हो आप इनसे। अबे साले। और घर आते ही मैंने तंत्र मंत्र चालू कर दिया। तो सारा का सारा तंत्र मंत्र करने के बाद, गोल्डन एप्पल लेने के बाद अब टाइम आ चुका था इन विलेजर को सही करने का। थोड़ा सा तंत्र मंत्र और गोल्डन एप्पल उन्हें खिलाने के बाद अब टाइम आ चुका था मुझे अपना एन्चेंटमेंट रूम कंप्लीट करने का। तो मैंने जितने के जितने बुक सेल्फ थे सारे के सारे को लगाना चालू कर दिया। पिछले माइनिंग से मुझे जितने भी डायमंड्स मिले थे, उस डायमंड से मैंने अपने लिए डायमंड का चड्डी और डायमंड का छाती प्लेट बनाया। और मेरे से एक बहुत ही बड़ा गलती हो गया, बीच का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मिस हो गया। मैंने रिकॉर्डिंग के बटन पे दबाया था, लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर मेरे ही किस्मत की तरह फूटा हुआ निकला। बीच का थोड़ा सा पट रिकॉर्ड नहीं। आप लोगों ने ज्यादा कुछ मिस नहीं किया, बस मैंने इन विलेजरों को ठीक कर दिया। सॉरी आप लोगों का जो भी चल रहा था मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखा। तो मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को बस ठीक कर दिया था। उनसे बहुत सारे एन्चेंटमेंट का बुक्स वगैरह लिया और अपने लिए एक डायमंड का हथौड़ा बनाया। और जितने भी मेरे इक्विपमेंट्स थे सारे के सारे इक्विपमेंट्स मैंने एन्चेंटिंग लगा दिया। अपने हथौड़ा का नाम मैंने रखा दमदार धमरू, अपने धनुष का नाम मैंने रखा नुकीला चमचम। पूरे डायमंड के आर्मर पर मैंने एन्चेंटिंग लगा दिया और मैं ऊपर से लेकर नीचे तक चमकीला बन गया। अब इसको लेकर के अगर दिवाली पे बाहर लटका भी दोगे ना तो पूरे कॉलोनी का बेस्ट लाइटिंग अवार्ड आप ही को मिलने वाला है। लेकिन नहीं, मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ उन जंगली लोगों से लड़ने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना अपने पूरे आर्मर को एंशिएंट डेब्रिस से कवर किया जाए। तो निकल पड़ा नेदर पे एंशिएंट डेब्रिस के तलाश में। ये विलेजर का बच्चा नीदर पे, ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है पता नहीं, घूमने आया होगा शायद, मुझे क्या लेना देना है। तो फटाफट माइनिंग करने के लिए निकल गए और बता रहा हूँ घंटों तक माइनिंग किया। उसके बाद भी ये एंशिएंट का डेब्रिस मुझे नहीं मिले। इतना खोदने के बाद भी नहीं मिल रहा था मुझे। बस मुझे मिल रहा था तो एक ही चीज, वो था लावा और सिर्फ लावा। ये एंशिएंट डेब्रिस कभी मिलेगा? अरे ये भालू जैसा ही कौन सा प्राणी आ गया। तू मर सबसे पहले। पान विलास यहाँ पान विलास की तो ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। हाँ आ गया मजा, आ गया स्वाद। पान विलास से इतना नफरत है ना मुझे, हर जगह थूकता रहता है। उसके बाद मैंने अपना प्लान को चेंज किया। घंटों तक खुदाई करने के बाद भी जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं घर गया। घर जाकर के मैंने कुछ TNTs बनाए। उसके लिए गन पाउडर मैंने क्रीपर को मार करके लिया और पूरे नीदर में TNT लगा करके पूरा नेदर का मैंने बजा दिया। बता रहा हूँ ये वाला आइडिया एक्चुअली में काम कर गया। मुझे कुछ नेदरराइट मिले वहां पर। घर आकर ज़ॉम्बी पे अत्याचार करने के बाद अपने छाती प्लेट और चड्डी को मैंने पूरा एंशिएंट डेब्रिस से कवर कर लिया। अफसोस इतना माइनिंग करने के बाद मैं सिर्फ 2 ही एंशिएंट डेब्रिस निकाल पाया। और अब जाकर के मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था इस इसला उंगा बुंगा के आइलैंड के सीक्रेट को ढूंढने में। तो दोस्तों वो घड़ी आ चुका है जब हम इस आइलैंड के सीक्रेट का पर्दा फाश करेंगे। वो देखो वो देखो वो लोग वहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने अपना कपड़ा चेंज कर लिया है क्या? पहले तो लाल कलर के चड्डी और गंजी में घूमते थे, पीले कलर का क्या फर्क पड़ता है? मैंने दूर से इन्हें मारने का बहुत ज्यादा ट्राई किया लेकिन इतना ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा था क्योंकि मैंने अपने आप को पूरे नेदरराइट से कवर कर लिया था। तो मैं आइलैंड पे अपना पहला कदम लग कर रखा। और ये क्या है? 12 को सूरजों का देवता। ये कौन सा बॉस का नाम है? शायद यहाँ पे कोई सीक्रेट बॉस रहता है। लेकिन यहाँ पर आकर के मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया। मेरे पास कोई ब्लॉक नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सैंड वगैरह था इसी को मैंने माइनिंग करना चालू कर दिया। यही जो सैंड है ना आगे जाकर के मेरा जान बचाने वाला है, देखना आप बस। अब यहाँ से मेरा और उनका चालू होता है फाइट। तो जितना हो सका मैंने इन छोटे छोटे चमचों को तो मारा। लेकिन जब भी मैं मार रहा था अजीब ही भाषा में बोला था, बाबू माँ का रिता। पता नहीं है कौन सा लैंग्वेज में है, शायद बॉलीवुड गाना इन्हीं से निकल करके आया है।
और फाइनली उस बॉस का दर्शन मेरे सामने हो ही गए। दे तीर पे तीर, दे तीर पे तीर, दे तीर पे तीर मारा। लेकिन मुझे लगा ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बस मुझे सूरज को डॉच कर रहा था, दूर दूर से मैं मार ही रहा था। लेकिन यहीं पे मैंने गलती कर दिया, मैंने उसको हल्के में ले लिया। जब इसका हेल्थ आधा होता है ना, तो ये पता नहीं अपने मुंह से कहां से कुछ चमचे लोगों को निकाल देते हैं और ये दूर से कामे हामे हाँ मार करके मुझे उड़ा करके मार दिया। पता नहीं अलग ही जैसा था। इसका जो हेल्थ खत्म होता है, इसने ये जो अपने मुंह से चमचे लोगों को निकालता है ना, ये इसका हेल्थ को फुल कर लेता है। जब इसका हेल्थ आधा होता है ना, तब जाकर के इसके अंदर पता नहीं कौन सा माता आ जाता है। बहुत ही गंदा तरीके से मारता है ये। मैंने अलग अलग एंगल से जाकर के उसे मारने का ट्राई किया, लेकिन बिल्कुल काम नहीं बन रहा था। जब भी उसका हेल्थ आधा हो रहा था, वो बार बार अपना चमचे लोगों को बुला करके हेल्थ फुल कर ले रहा था। मुझे आमने सामने जाकर के लड़ना था इससे, तभी मैं जीत पाऊंगा। लेकिन आगे जाकर के अब मेरा मुसीबत बढ़ना था, क्योंकि अब धीरे धीरे रात हो रहा था। और रात होते मुझे इन्हें तो मारना था, लेकिन इनके साथ साथ बोनस ज़ॉम्बियों को भी मारना था। तो जैसे तैसे करके सैंड से मैंने थोड़ा सा ऊंचा सा जगह बना, सारे के सारे ज़ॉम्बीज वगैरह को मारा। मैंने बोला था ना, यही मेरा जान बचाएगा। और सुबह होते ही वापस से मैंने एक लास्ट ट्राई मारा कि शायद क्या पता लास्ट टाइम में ट्राई करूं आमने सामने मार करके। लेकिन अब जाकर के मैं ध्यान से देख रहा हूँ, जब इसका हेल्थ आधा होता है ना, तो मैं इसको कितना भी तीर मार लूं, मेरा तीर इसको लगता ही नहीं है। इसका बॉडी पूरा जैसे मानो कि पूरा लोहे का बन जाता है। देखो तीर सारे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और ये प्लांट वैसे ज़ॉम्बी का प्लांट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, आइलैंड पे क्या छुपा हुआ है। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया इसको मारने का, और ये बाबा बूई पता नहीं क्यों बोल रहा है। और ये फाइनली अपना इतना कुछ तो यूनिक पावर दिखाया। अब यहाँ पर मैं पूरी तरीके से हार मान चुका था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में खतरनाक सा आइडिया आया और फटाफट मैं घर गया। घर जाकर के जो बचा कुछ TNT था ना, वो TNT लेकर के आ गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। मैंने सोचा क्यों ना उसके बम में TNT लगा दिया जाता है कि जो फूटे तो क्रीपर जैसा मजा आए। तो अपने जान को जोखिम पे डाल करके जैसे तैसे जितना हो सके उतना TNT लगाए। बाबा बूई और मार्गारिटा से मैंने लड़ा और वापस से रात हो गया लड़ते लड़ते। ये एंडरमैन ऐसे ही मार्गारिटा लोगों से लड़के मैंने हालत तक एंडरमैन के आंखों में मैंने कब देख लिया। अरे एंडरमैन अलग मर जाए, एंडरमैन तो डूब के मर जाए। एंडरमैन हाथ तू जाना, तू जा रे। तो जैसे तैसे करके मैंने उस रात को बिताया। और अब टाइम आ चुका है इसके बम पे आग लगा, मतलब ये फ्लिंट पे आग लगाने का। मजा आएगा इसको मरते हुए देख करके ना, जो ही सुकून मिलेगा ना दिल को, मजा आ जाएगा। तुम मर, अब मर, भाग 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 मर। अरे हाँ मर। ये इसमें जो मीटियोर गिरा रहा है ना, इसी मीटियोर की घंटा का माथा मारा ही नहीं, मीट अलग मारता है। अब क्या करूंगा, सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो गया। अब उस टाइम पे मेरा सारा का सारा उम्मीद टूट चुका था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कभी मार पाऊंगा। मुझे लगा शायद वीडियो को मुझे यही बंद करना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक आखिरी बार ट्राई मारता हूँ। और मैं उसके सामने गया। वो अपने पेट पे ढोल बजा रहा है क्या? ये भगवान क्या जुल्म है। ढोल डमरू बजा रहा है अपने पेट पर। तो मैंने आखिरी स्टैंड लिया। मेरा एक बहुत ही भयंकर घमासान युद्ध हुआ। 2-3 बार तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब मरूंगा। लेकिन मर जा थोड़ा सा हेल्प बच्चा, प्लीज तो मार्गारिटा मत आना। और ये मर गया ये फाइनली मर गया। मारो बुल मारो तीर मारो। ये उस सूरज के देवता का मास्क है। चलो ले, ये क्या? अरे तो क्या होगा मेरे साथ? क्या मैं वहां से बच करके निकल पाऊंगा? अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ऑब्वियसली एपिसोड 2 का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो देख करके मजा आया हो तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। नहीं तो बता रहा हूँ, इतना खराब से शराब लगेगा कि भूल जाओगे। सांस कहां से ले और बातें कहां से। जो लोग यहाँ तक देख रहे हो, आप लोग को सलाम एकदम। मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे एड्रेस दो, आपके घर पे मैं प्रसाद भिजवाऊंगा। तो हाँ, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर ऐसा ही अजीबोगरीब वीडियोस और देखना है तो ऊपर दिए गए वीडियो को दबाए टिंग टिंग।